Let's start. Sorry for disturbance. It's new for us. So after prime cost, we will get the work cost. Work cost includes the primary cost of a product as well as the factory expenses. Factory expenses means the expenditure incurred by the company in the factory for manufacturing activities. It is not direct expenses, but it is indirectly related for the production activity. It helps for smooth production. Okay, like that, suppose we are producing any goods, any commodity, okay, any goods or any commodity for the purpose of, say, that industry, okay, our final product produced in the factory, and except material, labor and expenses, we are doing some expenditure in the factory which is not necessary for the production purpose, but it helps for the production. एक एग्जाम्पल ले लेते बेटा लोग. लेट्स सी एग्जाम्पल. अगर मैं कोई गुड्स बना रहा हूं, कि अगर मैं कोई गुड्स बना रहा हूं और वो गुड्स बनाने के लिए फैक्ट्री में मुझे 2-3 दिन जाते हैं, लेकिन इन बिटवीन मशीनरी खराब हो जाती है. अभी वो मशीनरी खराब हो गई, उसके लिए बाहर से मैंने रिपेयर करने वाले को बुलाया, उसको पेमेंट किया. वो क्या है? लेबर का खर्चा है, बट इट्स नॉट डायरेक्ट लेबर, वो इनडायरेक्ट है. वो हमारे यहाँ काम नहीं करता है, उसकी वजह से हमारा प्रोडक्शन नहीं हो रहा है. प्रोडक्शन हमारा जो मशीन से रॉ मटेरियल को फिनिश गुड्स में कन्वर्ट कर रहा है, उसका जो पेमेंट रहेगा वो डायरेक्ट लेबर रहेगा. अगर हम अदर एक्टिविटीज के लिए लेबर बुला रहे हैं सम टाइम के लिए, सो वो इनडायरेक्ट है. कहाँ पे इनकर्ड हो रहा है? फैक्ट्री में हो रहा है, मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटीज के लिए हो रहा है. ओके, सो वो इनडायरेक्ट लेबर है. उससे रिलेटेड अगर कोई भी एक्सपेंसेस हुआ तो वो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस होगा. अगर वहां पे उसके लिए कोई रिक्वायरमेंट है, क्या रिक्वायरमेंट? अगर रिक्वायरमेंट है मटेरियल की, तो वो भी इनडायरेक्ट मटेरियल है. राइट? क्लियर? सो वो सब एक्सपेंसेस कहाँ जाएगा? फैक्ट्री में जाएगा, अगर फैक्ट्री में कर रहे हैं. सो वो सब ऐड होगा प्राइम कॉस्ट में, और उसको मिला के क्या मिलेगा अपने को? व्हाट वी विल गेट? वर्क कॉस्ट. व्हाट वी विल गेट? वर्क कॉस्ट. आफ्टरवर्ड्स क्या हमारा सिर्फ प्रोडक्शन करना ही काम है? प्रोडक्शन के साथ प्रॉपर वे से मैनेज करना है. raw material, how much purchase raw material, how much labor involved, how much direct expenses, how much factory expenses. It is necessary to manage and control each and everything. For managing and controlling, it is necessary for us to maintain the record. And for that purpose, for managing, for maintaining, we require some administrative staff. And the administrative staff will work, and we have to pay for them. For that, that expenditure is known as administrative expenses. अगर आप लोगों के लिए समझने के लिए बोला जाए, तो जो ऑफिस में खर्चा होता है गुड्स को बनाने के समय, ऑफिस में जो खर्चा होता है, ऑफिस में क्या होता है? रिकॉर्ड रखा जाता है. वो सब से रिलेटेड जो खर्चा होता है वो सब एडमिनिस्ट्रेटिव में आता है. अब वर्क कॉस्ट के बाद हम लोग, वर्क कॉस्ट के बाद जो ऑफिस का खर्चा करेंगे, फैक्ट्री कॉस्ट एंड एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड्स, इसको मिला के क्या मिलेगा अपने को? कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन. सो हाउ वी विल गेट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन? कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इज इक्वल टू फैक्ट्री कॉस्ट प्लस एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड्स. देन नेक्स्ट टोटल कॉस्ट. बेटा लोग गुड्स तो बनाया, राइट? गुड्स को बनाया, गुड्स को मैनेज भी किया, रिकॉर्ड भी किया, कंट्रोल भी किया. सो अपने को क्या मिला? कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन.
लेकिन बनाया तो सिर्फ देखेगा क्या? अरे बहुत अच्छा गुड्स है, बहुत अच्छा गुड्स है, खुश रहो जाओ। What we will do? We will try to distribute, we will try to sell. और ये क्या ऐसे ही हो जाएगा? We have to incur some expenditure. अपने को एक्सपेंडिचर करना पड़ेगा, खर्चा करना पड़ेगा, और अगर खर्चा नहीं करेंगे तो पॉसिबल नहीं है। क्लियर? इट्स नॉट पॉसिबल कि अपने को कॉस्ट मिल पाए, क्लियर, गुड्स का, या गुड्स का वैल्यू मिल पाए। सो इट इज नेसेसरी फॉर अस टू मेंटेन द डिस्ट्रीब्यूशन and selling part also, and that selling part or distribution part is known as selling and distribution part. Clear? Right? Then next, selling price. Definitely, if we want to sell, then we have to fix the selling price. How we can fix the selling price? जैसे ही अपने को टोटल कॉस्ट मिलेगा, आफ्टर गेटिंग टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट, we will add our margin, we will add our profit part. Clear? जैसे प्रॉफिट पार्ट मिल जाएगा तो अपने को ऐड करने पे क्या मिलेगा? सेलिंग प्राइस। क्लियर? क्या मिलेगा? सेलिंग प्राइस। गॉट इट? क्लियर? सो सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू टोटल कॉस्ट प्लस प्रॉफिट और लॉस। कभी कभी अनजाने में हमारा बिजनेस अच्छा नहीं होता तो अपने को लॉस मिल जाता है, सो वो हो सकता है, इट मे बी। क्लियर? नाउ नेक्स्ट, द फॉर्मेट। मैंने ये तो इंट्रोड्यूस किया, the division of cost. First part is primary cost, or we can say that prime cost. Second one, work cost or factory cost. Third one, cost of production. Fourth one, cost of sale. And fifth one, sell or selling price. These are the division of cost. Now we have to calculate. अपने को cost find out करना है. If we want to calculate the cost, clear? If we want to calculate the cost, definitely we have to follow the format. And how to prepare the format of cost sheet? Now let's see the format of cost sheet. Cost sheet का format क्या है? Clear? See that first part is direct cost. First part is direct cost, means cost divided into two parts: direct cost and indirect cost. Again, direct cost divided into three parts. Direct cost divided into three parts. Come on, say how many parts of direct cost? Say in chat box. Write down in chat box. How many parts of direct cost? How many parts of direct cost? Yes, direct cost has three parts. Okay, direct material, direct labor, and direct expenses. Direct material, direct labor, and direct expenses. Three part of direct cost. Got it? Just I got 5 response. Okay. Thank you. So many response. Now, direct material consumed. This is the most important part, because while manufacturing any goods, we require first material. Without material, we can't produce any goods. So the basic or maximum part of total cost is cost of raw material. Then afterwards, second cost, raw material लाया, रख दिया, ऑटोमेटिक बन जाएगा.
वी रिक्वायर्स वर्कर्स, वर्कर्स क्या फ्री में काम करेंगे? नहीं, वी हैव टू पे वेजेस, सो डायरेक्ट मटेरियल प्लस wages. Then we require some direct expenses which is compulsory for production activity, like that special design or drawing expenses, special hire equipment charges, all these special expenses included in direct expenses. Now, after adding all these three, what we will get? Prime cost. DM, DL, DE. Come on. DM, DL, DE. By adding all these things, what we will get? Prime cost. Then second part, indirect cost. First part, direct cost. Second part, indirect cost. Again, indirect cost is divided into three. Hey, how many parts? Indirect expenses. Direct expenses, three part. Indirect expenses, again, three part. Factory overheads, administrative overheads, selling and distribution overheads. Again repeating, factory overheads, it is also known as work overheads, it is also known as manufacturing overheads, it is also known as production overheads. Write down. How many? Three type of indirect cost. First one is factory overheads, or we can say that work overheads, or we can say that manufacturing overheads, or we can say that work overheads. Clear? एक ही overheads के 3-4 name: factory overheads, work overheads, production overheads, and manufacturing overheads. 4 name of single overheads. I had given an example here. Factory overheads include all factory expenses. All factory expenses बोले तो I had given some example: consumable stores and spares, drawing and designing expenses, depreciation on plant and machinery. बर्फ बनता है, समझो अभिषेक यहाँ बर्फ बना तो यही खड़े रहेगा ना, अपने साथ में हाथ पकड़ के लेके जाइए। Is included. By adding all these things, we will get total factory overhead. Then afterwards, we will deduct sale of scrap. Less होगा sale of scrap. Scrap को sell करेंगे, मतलब भंगा. We are selling. If any scrap we are selling, we will deduct because it's our income. So sale of scrap we will deduct. We will got net factory overheads. Then afterwards we will add opening stock of WIP. What is opening stock of WIP? Now listen. हम लोग कोई गुड्स बना रहे हैं, मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, सो एक पर्टिकुलर मंथ का कॉस्ट निकालने जा रहे हैं. सो फ्रॉम 1st जनवरी टू 31st जनवरी, ये हमारा 1 मंथ है. 1 मंथ का जो प्रोडक्शन है उसका कॉस्ट निकालने जा रहे हैं. अब 1st जनवरी से स्टार्ट किया कैलकुलेशन और 31st जनवरी को फिनिश किया. क्या 31st जनवरी को जब हमने बुक्स ऑफ अकाउंट या कॉस्ट के लिए कैलकुलेशन स्टार्ट किया तो क्या हमारा जो प्रोडक्शन चलता रहेगा वो बंद हो जाएगा? नहीं ना. या उसको उठा के फेंक देंगे? इज इट पॉसिबल? अगर हम उसको फेंकेंगे तो फ्यूचर में हमें फेंक देगा बिजनेस, हम कहीं के नहीं रहेंगे. राइट? क्लियर? हम कहीं के नहीं रहेंगे. सो इट्स नॉट पॉसिबल फॉर अस. सो जो भी है हमारा स्टॉक जो प्रोडक्शन का है चल रहा है, वो स्टॉक हमें नेक्स्ट मंथ में या नेक्स्ट ईयर में कंटिन्यू करना पड़ेगा. जो हमारा पिछले महीने का था स्टॉक वो बचा के रखा हुआ है, उसका जो खर्चा है वो ओपनिंग में आएगा, ऐड हो जाएगा. और जो लास्ट मंथ का है या ये महीने के एंड का है वो
जो रहेगा वो सब क्लोज हो जाएगा और वो सब जाएगा कहाँ पे, इसमें। क्लियर, गॉट इट। सो उसको क्लोज करेंगे हम और वो ऐड कर देंगे। क्लियर, लास्ट मंथ का जो क्लोजिंग था वो यहाँ पे ऐड हो जाएगा, करंट मंथ का जो क्लोजिंग है वो लेस हो जाएगा, राइट। क्लियर। सो नाउ नेक्स्ट, जैसे ये ओपनिंग स्टॉक ऑफ WIP और क्लोजिंग स्टॉक ऑफ WIP हम लोग एडलेस करेंगे, देन वी विल गेट द फैक्ट्री कॉस्ट। नाउ बी केयरफुल, फैक्ट्री ओवरहेड्स एंड फैक्ट्री कॉस्ट इज टोटली डिफरेंट। Factory overheads and factory cost is totally different. Work overheads and work cost is totally different. Overheads means only expenditure related with factory. Cost means by adding prime cost. Prime cost add होने के बाद जो cost मिलेगा वो होता है अपने को क्या क्या होता है, factory cost और work cost. Then next, office and administrative overheads. Second indirect expenses or second indirect cost, that is office and administrative overheads. It includes all the expenditure related with, it includes all the expenses related with office or management. Clear, all the expenses like that, office expenses, directors fees, audit fee, depreciation of office furniture, etc etc etc. इन सिंपल वर्ड, ऑफिस से रिलेटेड जो भी खर्चा जा रहा है वो सब ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड्स में आएगा। सॉरी, बाय एडिंग ऑल दीज थिंग्स हम लोग फैक्ट्री कॉस्ट और ऑफिस ओवरहेड्स ये सब को ऐड करेंगे, व्हाट वी विल गेट, वी विल गेट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। व्हाट वी विल गेट, वी विल गेट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। क्लियर, गुड्स को फाइनली बनाने का कॉस्ट। क्लियर, गुड्स को फाइनली बनाने का कॉस्ट, राइट। क्लियर। नेक्स्ट, आफ्टर दैट हमने पहले महीने में जो गुड्स बनाया था जरूरी नहीं कि पूरा का पूरा सेल हो गया हो, हमारे पास रखा भी। सो पिछले महीने का बचा हुआ फिनिश गुड्स इस महीने में हम सेल करने जा रहे हैं। सो वी विल ऐड द प्रीवियस मंथ क्लोजिंग स्टॉक, मींस करंट मंथ का ओपनिंग स्टॉक, पिछले महीने का क्लोजिंग स्टॉक, अभी का ओपनिंग स्टॉक। कौन सा गुड्स, जो गुड्स बचा हुआ था, फिनिश गुड्स। सो वी विल ऐड ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स, उसका खर्चा हम लोग ऐड करेंगे। देन वी विल डिडक्ट द क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स, जो गुड्स बनाया लेकिन हम लोग बेचने वाले नहीं है या बिका नहीं है, हमारे पास ही गोडाउन में है, दैट इंक्लूड्स क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स। और वो कॉस्ट हम यहाँ से निकाल देंगे, क्यों, क्योंकि हम बेचने ही नहीं जा रहे। सो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन एड ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स लेस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स, we will get cost of goods sold. Then third part of indirect expenses, third part of indirect expenses, that is selling and distribution overheads. Selling and distribution overheads means the overheads or expenditure which is done by the business organization for sales purpose, for distribution purpose. Like that, expenses related with advertisement, expenses related with distribution. Here I had given example of advertisement, carriage outward, depreciation on delivery van, commission on sale. All these expenses related with selling and distribution. If we are
if we are doing any expenditure related with sales or distribution, it is known as selling and distribution overheads. Clear? Right? Wait a minute. So, cost of goods sold plus selling and distribution overheads, we will get cost of sale. And after that, we will add profit. What we will get? Sales or selling price. Clear? Now, finished. ये हो गया आपका cost sheet. Points to remember. While preparing cost sheet, it is necessary for us to remember some important thing, which is necessary. What are that? Only two incomes are recognized in the cost sheet. Cost sheet में सिर्फ और सिर्फ दो ही income आते हैं. First one, sales or sale of finished goods, and second one, sale of scrap. आप लोगों ने देखा, sales is recorded at the end of the cost sheet, while sale of scrap recorded factory overheads. So in cost sheet we will record only two income. First one, sales, and second one, sale of scrap. There is no place for other income in the cost sheet. Mahesh Prajapati. Okay. You also want to out? मैंने एक को out किया, दूसरा भी out. If you don't want, I don't have place for the student who don't want to study. I removed two students who are doing the Paltugiri in your language. So if you are attending online lecture, be careful, be sincere. Okay, just 40 minutes. You have to be attentive. Otherwise, I will remove from lecture. I don't want any kind of disturbance in between the lecture. Don't disturb others who want really study for the year, for their career. Actually, this system is totally new. You are learning, even we are also learning the new technology, new things, how to adjust, right? So better कि जिसको नहीं पढ़ना है वो रिमूव हो जाए. So ऐसी जो फालतूगिरी करेगा तो मैं निकाल ही दूंगा, और मैंने दो को निकाल दिया अभी ग्रुप से. Now come to the point. While recording the cost sheet, the business organization has to record only two types of income. First, sale of finished goods, and second one, sale of scrap. Then second thing, while recording cost sheet, there are so many expenses also not recorded on, there is no place in the cost sheet. Which are that expenses? Number one, finance expenses. There is no place for financial expenses in the cost sheet. For example,
interest. If company has taken loan or borrowed money from somewhere and they are paying interest for that money, is not related with production activity. It is financial activity. So there is no place for financial activities in the cost sheet. कॉस्ट शीट में फाइनेंशियल एक्टिविटीज के लिए कोई जगह नहीं है. क्लियर? नाउ नेक्स्ट, इनकम टैक्स, प्रोविजन फॉर टैक्स और टैक्स ऑन प्रॉफिट. सिंपल वर्ड, इफ any taxes or any kind of taxes paid by the business organization, okay, it will be financial expenses or it will not enter in the cost sheet. उसका कॉस्ट से कोई रिलेशन नहीं है. क्लियर? उस सब का कॉस्ट से कोई रिलेशन नहीं है. क्लियर? कॉस्ट शीट में कोई भी टैक्सेस इंक्लूड नहीं होता बिकॉज उसका प्रोडक्शन से कोई रिलेशन नहीं है. प्रोडक्शन से रिलेटेड जो रहेगा वही रहेगा. थर्ड, एप्रोप्रिएशन. Appropriations means the expenditure which is incurred by the business organization after calculating profit, like that dividend paid, transfer to reserve, interest on capital, blah 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 blah. अगर कंपनी डिविडेंड पेड कर रही है या रिजर्व में ट्रांसफर कर रही है या इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पेड कर रही है, ये सब प्रॉफिट कैलकुलेशन के बाद आता है. सो इसके लिए कोई जगह नहीं होती है. आप लोगों ने फाइनल अकाउंट पढ़ा है ना? इफ एनी एक्सपेंडिचर which is recorded in profit and loss appropriation account is not recorded in the cost sheet. वो cost sheet में record नहीं होता. Clear? Then next, fourth, RDD, reserve for doubtful debts. Reserve for doubtful debts, this is the most important expenditure for business organization. हर एक कंपनी के पास RDD होता ही है, लेकिन कब होता है? After sale. So this is the expenditure incurred by the businessman after sale, so that it is not related with cost. So उसको भी ignore करने का. Then next one is non-operating expenses. If any non-operating expenses, it is also not included in cost sheet or while calculating cost. Like that, goodwill written off, preliminary expenses written off, loss on sale of assets, donation, then charities, discount on issue of shares or debentures, all these things not included in the cost sheet. Oh, and some more non-operating expenses which is also not included in the cost sheet. Then last one, purchase of fixed assets. If company purchasing fixed assets for production purpose is capital expenditure, it is not day-to-day expenditure which is required for production. If we are purchasing fixed assets, it's our capital expenditure, so we will not add the fixed assets cost in the cost sheet. But we will
charge depreciation of that assets as an expenditure. सिर्फ उसका depreciation आएगा, right? ये हो गया cost sheet. Again, scenario from beginning देख लेते क्या क्या किया. Are you getting screen? Say on chat box, are you getting screen? Yes, sir. Are you getting screen? Yes, sir. Now, let's see again, revise what we had done. सबसे पहले हम लोगों ने क्या किया, मीनिंग ऑफ कॉस्ट शीट. कॉस्ट शीट क्या है, एक स्टेटमेंट है. किस लिए बनाते हैं, किसी भी प्रोडक्ट का कॉस्ट फाइंड आउट करने के लिए. कैसे बनता है, जितने भी एक्सपेंसेस होते हैं वो सबको ऐड करते हैं. एक तरह से असेंबलिंग ऑफ ऑल एक्सपेंडिचर होता है. जितने भी सारे एक्सपेंडिचर होते हैं उन सबको एक जगह पे रख के जो कंबाइन करके कॉस्ट निकाला जाता है, दैट स्टेटमेंट इज नोन एज कॉस्ट शीट. और उससे अपने को क्या मिलता है, किसी भी प्रोडक्ट का पर यूनिट कॉस्ट मिलता है. राइट राइट. व्हाट इज कॉस्ट, व्हाट इज कॉस्ट, राइट? एवरीवन, everyone, please tell me, chat box, please tell me in chat box, what is cost sheet? Cost sheet is a statement prepared by the business organization to find out the cost of a particular product or particular services. Clear? Now, division of cost. Cost divided into first part, primary cost or prime cost. क्या क्या ऐड होता है? Three things: direct material, direct labor and direct expenses. Direct material, direct labor, direct expenses, DM, DL, DE. Clear? DM, DL, DE. By adding all these three, what we will get? Prime cost. Then second one is work cost. How we will get work cost? Work cost or factory cost is equal to prime cost plus factory overheads. प्राइम कॉस्ट में फैक्ट्री ओवरहेड्स को ऐड किया तो क्या मिलता है अपने को, वर्क कॉस्ट. क्लियर? देन नेक्स्ट वन इज कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, थर्ड पार्ट. हाउ वी विल गेट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन? फैक्ट्री कॉस्ट में एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड्स को ऐड किया. फैक्ट्री कॉस्ट प्लस एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड्स. एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड्स बोले तो the expenses related with administration, management and control. Right? Clear? Then next part, total cost. How we will get total cost? जो भी cost of production रहेगा उसमें क्या ऐड हो जाएगा, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स. सेलिंग और डिस्ट्रीब्यूशन से रिलेटेड खर्चा, we will get total cost.
और टोटल कॉस्ट में क्या ऐड करेंगे? प्रॉफिट. यस, प्रॉफिट ऐड करने पे अपने को क्या मिलेगा? सेलिंग प्राइस और सेल्स. क्लियर? इसी को फॉर्मेट में कैसे करते हैं? डायरेक्ट कॉस्ट डिवाइड इनटू 3 पार्ट. डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम्ड, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट वेजेस एंड डायरेक्ट एक्सपेंसेस. DM, DL, DE, ये सबको ऐड करके क्या मिला? प्राइम कॉस्ट. फिर क्या आता है? इनडायरेक्ट कॉस्ट अगेन 3 पार्ट. फैक्ट्री ओवरहेड्स, and factory overheads से related expenses is given. Then we will deduct sale of scrap. Then afterwards we will add opening stock of finished goods, deduct closing stock of finished goods. We will get factory cost or work cost. After that we will add office and administrative overheads. We will get cost of production. By adding opening stock of finished goods and deducting closing stock of finished goods, we will get cost of goods sold, COGS. Then afterwards we will add third part, selling and distribution overheads. We will get cost of sale, and after that we will add profit. We will get sales or selling price. Clear? I will send this PPT in the group, and you have to write and by heart the format of cost sheet. Okay? Is any doubt to anyone? You can unmute yourself. No, sir. Is any doubt to anyone? No, sir. No. No, sir. No. No, sir. No doubt. Okay. So prepare format and by heart. Next lecture I am going to start the question. Okay. Be ready for that. Goodbye. Yes, bye. Bye.